सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो वीडियो बीच में ही रुक गई थी। तो आगे हम अपने न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट एट 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 120 वोल्ट। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, लेकिन जिस बच्चे ने रट्टा मारा होगा उसके लिए मुश्किल हो सकता है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। डायरेक्टली अगर इसको देखें, बिना पढ़े अगर करने की कोशिश करें, अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करना है, चार्ज गिवन है 4 कूलम। बट यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो पोटेंशियल गिवन है, दो पोटेंशियल डिफरेंस में से कौन सा लेना है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं क्रैम करते हैं, ढंग से क्वेश्चंस नहीं पढ़ते। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ें। देखिए क्या कहना चाह रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट एट 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 120 वोल्ट। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जो गिवन है दिस इज़ पोटेंशियल एंड दिस इज़ ऑल्सो पोटेंशियल एंड वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, ये पोटेंशियल गिवन है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे करना है। एक 4 कूलम का चार्ज है, एक 4 कूलम का चार्ज है, उसको एक पॉइंट जिस पे की पोटेंशियल है 100 वोल्ट, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक लेके जाना है जिसका पोटेंशियल है 120 वोल्ट। पोटेंशियल की बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं हो रही। इस 4 कूलम चार्ज को मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाना है, तो मुझे वर्क डन फाइंड करना है। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल, वर्क डन और चार्ज में। पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। और मुझे क्या फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड वर्क हियर, सो वर्क विल बी इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। बट वी इज पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ मुझे क्या गिवन है, पोटेंशियल। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा स्टूडेंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे पोटेंशियल इतना है, यहाँ पे पोटेंशियल इतना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 120 माइनस 100 इक्वल्स टू 20 वोल्ट। आपको 20 वोल्ट यूज़ करना है इसमें। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 and charge given is 4 coulomb. 80 joules is your answer. होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें इतना ही था कि आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि ये पोटेंशियल गिवन है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस इसमें निकालना। इससे आपको पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। चलिए देखिए अ टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड हैज़ 1 ओम रेजिस्टेंस। एक टॉर्च बल्ब है, टॉर्च के अंदर बल्ब है। बल्ब का सिंबल हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, दिस इज़ द सिंबल ऑफ बल्ब जो हम यूज़ करते हैं फिजिक्स में। दिस इज बल्ब है। जब वो कोल्ड है, जब ठंडा पड़ा है, मतलब अभी वो काम नहीं कर रहा है, बेसिकली अभी उसको कनेक्ट नहीं किया गया है किसी वोल्टेज के साथ, तो उसकी रेजिस्टेंस गिवन है कितनी है, 1 ओम। ये तब है जब वो ऑफ कंडीशन में है, कोल्ड है। अब कह रहा है इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.3 एम्पेयर व्हेन ग्लोइंग फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 3 वोल्ट। अब हमने क्या किया है, उस बल्ब को बल्ब का ग्लोइंग सिंबल हम इस तरह से दिखाते हैं। अब ये बल्ब ग्लो कर रहा है और उसको हमने एक सोर्स से कनेक्ट किया है, एक सेल से, दैट इज़ 3 वोल्ट। और कितना करंट उसमें से जा रहा है, करंट जा रहा है
0.3 एम्पेयर। अब कह रहा है उसकी रेजिस्टेंस बताओगे। जब उसको किसी बैटरी या सेल के साथ वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया था तो उसकी रेजिस्टेंस थी 1 ओम। जब कनेक्ट कर दिया है तब उसकी न्यू रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। लेट इट बी आर डैश, सो वी हैव टू फाइंड आर डैश। आगे क्या कहता है, व्हेन ग्लोइंग एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। दोनों रेजिस्टेंस में डिफरेंस आएगा, वो पूछ रहा है कि डिफरेंस क्यों आएगा, उसको एक्सप्लेन कर लो, गिव द रीज़न फॉर डैट। चलिए देखते हैं पहले क्या डिफरेंस आता है, आता भी है या नहीं आता। देखिए अभी हमें ये न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। इस केस में वोल्टेज कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 3 वोल्ट, करंट इज 0.3 एम्पेयर एंड वी हैव टू फाइंड आर। So according to Ohm's law, V equals to IR and R will be equals to V upon I। R डैश है यहाँ पे, तो V कितना है 3 वोल्ट, I is 0.3 एम्पेयर, R डैश। पॉइंट इसका हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, 3 10 जा 30। तो न्यू रेजिस्टेंस कितनी आई है 10 ओम। न्यू रेजिस्टेंस 10 ओम है, ओल्ड रेजिस्टेंस कितनी थी 1 ओम, यानी कि 9 ओम का डिफरेंस। तो ऐसा क्यों हो रहा है, डिफरेंस तो आना ही था क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में डिफरेंस आएगा। एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। कारण क्या है, रेजिस्टेंस में फ़र्क क्यों आया। देखिए स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है इसको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। तो जब ये ग्लो हुआ बल्ब, टेम्परेचर बढ़ा ऑब्वियसली, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस तो बढ़नी ही थी, 10 ओम हो गई, 1 से 10 ओम। तो डिफरेंस इन रेजिस्टेंस इज 9 ओम। डिफरेंस का कारण क्या है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज़ द रीज़न फॉर द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो ये थे स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स। आगे और भी न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, और रेजिस्टेंस से रिलेटेड आगे बहुत न्यूमेरिकल आने वाले हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सब कराने वाला हूँ, पूरा चैप्टर बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाला हूँ। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आई एम हेयर फॉर यू। हमेशा कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी भी तरह की आपको आए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। I'll share my contact details in the description, and do take care and be safe, stay home, and thank you very much.